बड़ी खबर ये, बड़ा खुलासा ये कि उमेशपाल हत्याकांड के 2 आरोपी असद अहमद और गुलाम दिल्ली में ही छुपे हुए थे। असद अहमद गैंगस्टर अतीक अहमद का ही बेटा है, जबकि गुलाम उसका बेहद खास गुर्गा। दिल्ली में इन दोनों की मदद करने वाले और शेल्टर देने वाले 3 आरोपी जावेद, जिशान और खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खालिद और जिशान को 28 मार्च को गिरफ्तार किया था और दोनों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुआ। खालिद और जिशान ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि उन्होंने उमेशपाल हत्याकांड में वांटेड असद और गुलाम को दिल्ली में शेल्टर किया था। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अरविंद, ये कब दिल्ली में मौजूद था और उसके बाद जानकारी मिल पाई कि अब वो कहां होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल अर्पिता, इसमें जो जब उमेशपाल की हत्या हुई उसके बाद यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश और नेपाल में असद को तलाश कर रही थी, लेकिन अब ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि असद जो अतीक अहमद का बेटा है, उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है, 5 लाख का इनाम है, वो राजधानी दिल्ली में छिपा हुआ था। न सिर्फ असद बल्कि जो एक और हत्याकांड में शामिल शूटर है गुलाम, वो दोनों तकरीबन 15 दिन तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निजामुद्दीन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और संगम विहार इलाके में छुपे हुए थे। इनकी मदद करने वाले 3 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट ने जीरो इन किया और उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम जावेद, खालिद और जिशान है। इन तीनों ने मदद की थी। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि असद जब दिल्ली में मौजूद था तो दिल्ली से एक शख्स को उसने मेरठ भेजा, मेरठ से वो शख्स पैसों का बैग लेकर आता है और दिल्ली में असद को देता है और उसके बाद असद अंडरग्राउंड हो जाता है। यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली पुलिस के साथ अलग अलग इलाकों में रेड करती है, लेकिन फिलहाल असद और नहीं गुलाम, इन दोनों का पता लग पाया है। लेकिन ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उमेशपाल की हत्या के बाद प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों को पार करते हुए दोनों दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में 15 दिन तक छुपे हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी और नेपाल में इन दोनों को तलाश रही थी। बिल्कुल अरविंद, जैसा आप कह रहे हैं ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि कई बार खबरें यही थी, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं, कि कहीं ये उत्तराखंड के रास्ते या कहीं से भी कोशिश करके नेपाल की तरफ तो नहीं चला गया है, लेकिन दिल्ली में इसके छुपे रहना, ये 3 गिरफ्तारियां अब होना, और इन 3 गिरफ्तारियों के बाद हम कितना समझें कितने करीब है इन शूटर के यूपी पुलिस? नहीं, देखिए अभी तक चाहे असद की बात की जाए और चाहे गुलाम, 2 खास तौर पर जो दिल्ली में छुपे हुए थे, उसके अलावा जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम है उसकी मेरठ में लोकेशन मिली थी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उसको मदद करने के आरोप में अखलाक को गिरफ्तार भी किया गया था मेरठ से। इन तमाम शूटर्स का अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा और जैसा कि हमने नाम भी दिया है अतीक का पाताल लोक, इस पाताल लोक में जो शूटर है वो कहाँ छुपे हुए हैं इसके बारे में अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं पता है। हालांकि इस पाताल लोक से एसोसिएट जितने गुर्गे हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें 3 लोग दिल्ली से खालिद, जिशान और जावेद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बहुत मुमकिन है कि यूपी पुलिस इनको रिमांड पर ले, इनसे पूछताछ करे, लेकिन यह जरूर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस अतीक के बेटे असद को उत्तर प्रदेश, नेपाल और यूपी से सटे जिलों में तलाशा जा रहा था, वो तो राजधानी दिल्ली में 15 दिनों तक छुपा हुआ था। अर्पिता।